सभी को गुड इवनिंग। और अभी मैं आज एक फिजिक्स का डेमो क्लास की एक वीडियो बनाऊंगा। और ये सिलेबस एक्चुअली कहीं कहीं जो सीबीएसई बोर्ड है उसके मैथ में आता है और जनरली ये फिजिक्स में आता है, और हम आपको मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाएंगे। मैथ में मैंने अभी 3 वीडियो बनाया अपलोड किया हूँ, और ये क्या नाम से आपको आज फिजिक्स का एक डेमो क्लास की वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स को आपको पता है बहुत ही साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है फिजिक्स। फिजिक्स में क्या है कि ये आप जानते हो फिजिक्स क्या है, कि ये साइंस हमारी है। साइंस आप 3 चीज़ों में पढ़ते हैं। एक फिजिक्स पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तीसरा पढ़ते हैं बायोलॉजी। फिजिक्स बोले तो भौतिक विज्ञान, ये है आपकी भौतिक विज्ञान। और केमिस्ट्री बोले तो रसायन विज्ञान। बायोलॉजी बोले तो जी आपका ये बायोलॉजी जो विज्ञान आता है ये। जीव और इसका पार्ट आगे जाकर के हो जाता है बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी और दूसरा ये जूलॉजी। ये बट ये क्या है, ये साइंस का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। बट अभी कैसे है, हम आपको बहुत ही विज्ञान पढ़ाएंगे, फिजिक्स बताएंगे। फिजिक्स की ये डेमो क्लास होगी। आफ्टर देन ढेर सारा चैप्टर इसमें क्लियर करेंगे। तो आपको फिजिक्स के बारे में बताना है। ये जो फिजिक्स हमारी है, इसके 3 बहुत ही अहम चैप्टर होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। और उसके बाद सारे चैप्टर इसमें इंक्लूडेड हैं, बट 3 तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी लॉन्ग हैं चैप्टर। एंड देयर वाज मेनी क्वेश्चन पुट एग्जाम। ये बहुत इम्पोर्टेंट मेजरमेंट साउंड एंड अदर इज आल्सो इम्पोर्टेंट। बट ये आपका एक चैप्टर है ये, और एक चैप्टर आपका है ये लाइट, और एक चैप्टर आपका ये है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ये फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आफ्टर देन और आपके आते हैं मेजरमेंट। आपका फर्स्ट चैप्टर होता है, जब भी हम बुक पढ़ते हैं सबसे पहले मेजरमेंट आता है, साउंड आता है, और अदर चैप्टर है उसमें। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ। ये इसके मतलब इसका सिलेबस बहुत लंबा भी है, और यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। तो टुडे मैं डिस्क्राइब करूँगा अबाउट टू हीट, और इसका एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुट आउट होता है हीट से, और मैं उसी के बारे में आज छोटा सा क्लास आपके फिजिक्स का आपके अटेंड कर रहा हूँ।
जो कि उसमें उसकी हिंदी है क्या उसमें। और इसके अंदर आपको बोले तो ये ढेर सारा बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट इसका है। बट अभी मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बताऊंगा कि अभी हीट है, और हीट को मेजरमेंट करने के लिए जो हमारे पास उपयंत्र हैं बोले तो, जैसे आपका सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट हो गया, और आपका सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन हो गया, और रीमर हो गया। रीमर, ये 4 थर्मामीटर हैं, उसके थर्मामीटर हैं जिससे हम टेम्परेचर को सेंस करते हैं, मेज़र करते हैं। किसी टेम्परेचर को मेज़र करना है तो ये 4 उपयंत्र हैं, उसके यंत्र हैं जिसकी मदद से हम किसी बॉडी का या तो किसी वाटर का या तो किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस 4 इंस्ट्रूमेंट we can measure the how much temperature of that particular liquid or other things. तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, केल्विन, इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कोई भी लिक्विड है, सपोज करो ये ग्लास हमारा है, ये ग्लास है, इसमें वाटर भरा है, तो इसका क्वेश्चन ऐसे ही बनता है बहुत ज़्यादा। ये ग्लास है, इसमें वाटर भरा है, तो जब हम ये सेल्सियस पैमाने से इस वाटर का मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसका जो वैल्यू आ रहा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। फ़ारेनहाइट से जब मेज़र कर रहे हैं तो यही 15 डिग्री आ रहा है, तो ये फ़ारेनहाइट पे कितना फ़ारेनहाइट आएगा। ये केल्विन से मेजरमेंट कर रहे हैं तो केल्विन पैमाने पे कितना केल्विन आएगा, और यही र्यूमर से मेजरमेंट कर रहे हैं तो र्यूमर से कितना आएगा, कितना र्यूमर इसका टेम्परेचर आएगा। तो बेसिकली मैं इसको क्लियर करूँगा, बहुत ही इजी स्टेप है, बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छे से आप इसको सॉल्व करेंगे। इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, दिस इज वेरी इजली यू कैन एलिजिबल फॉर सॉल्व लाइक दिस टाइप क्वेश्चन विच इज पुट अप इन योर एग्जाम। या आपको बोले तो एक और ग्लास अगर यहाँ पे रख दिया गया तो कह दिया गया कि इसका टेम्परेचर कुछ और है, इसमें जो वाटर है कि अगर हम सेल्सियस से इसके मेजरमेंट कर रहे हैं, फिर सेल्सियस को इसको इससे मेजरमेंट कर रहे हैं, जो इसका डिफरेंट आ रहा है, और जो फ़ारेनहाइट से मेजरमेंट कर रहे हैं, एक बार इसको मेजरमेंट कर रहे हैं, एक बार इसको मेजरमेंट कर रहे हैं, इसका जो डिफरेंट आ रहा है वो कितना है। इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ बेसिकली कैसे इसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली। सबसे पहले तो जनरली अमूमन लोग क्या करते हैं कि इसका फार्मूला रट लेते हैं, फार्मूला पे क्या नाम से रख करके जो वैल्यू दिया रहता है पुटअप करके उसका क्या नाम से वैल्यू निकाल देते हैं। हाँ, सेल्सियस में इतना है तो फ़ारेनहाइट में इतना है, केल्विन पे इतना है, र्यूमर में इतना है। आफ्टर देन बहुत जगह ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें क्या होता है, हम अपने बिजी शेड्यूल में हमें वो फार्मूला भी फॉर्मेटेड हो जाता है। तो सबसे पहले हम उस फार्मूला को बहुत इजीली तरीके से बहुत ईजी तरीके से हम उसका डेरिवेशन करेंगे। आफ्टर डेरिवेशन देन टेक द एग्जाम्पल हाउ टू टेक द क्वेश्चन एंड सॉल्व द आंसर, हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट फार्मूला। ओके, सबसे पहले हम डेरिवेशन करेंगे इन फार्मूला को बहुत ही इजी स्टेप में कैसे डेरिवेट करेंगे यहाँ पे देखेंगे कैसे। अभी कैसा है, सबसे पहले तो जब भी हम किसी वाटर को हीट करते हैं तो उसका जो सबसे कम टेम्परेचर है, अभी वाटर के
जो यानी मतलब जो उसका थर्मामीटर है, सेल्सियस पैमाना है, सेल्सियस पैमाने का जो बॉटम पॉइंट होता है 0 होता है और जो टॉप पॉइंट होता है उसका 100 होता है। और जो हमारा फ़ारेनहाइट का होता है 212 होता है बॉटम पॉइंट, और टॉप पॉइंट जो होता है 312 होता है। ऐसे केल्विन का 273 होता है और टॉप पॉइंट जो होता है 373 होता है। ऐसे रीमर पैमाने का 0 होता है और उसका टॉप पॉइंट जो है 80 होता है। तो यहाँ से हम बहुत इजीली डेरिवेट कर लेंगे इसका, यहाँ से हम बहुत इजीली डेरिवेट करेंगे उसको। यू नो ये सपोज करो ये आपका सेल्सियस है, ओके। तो सेल्सियस का जो बॉटम पॉइंट है वो 0 है और जो टॉप पॉइंट है ये 100 है। यहाँ पे सी लिख देंगे, इसको थोड़ा और छोटा बनाते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सेल्सियस हो गया, ये भी इरेज करते हैं। हाँ, ये हो गया आपका सेल्सियस, ये हो गया आपका सेल्सियस, ये हो गया 0 और इसका जो टॉप पॉइंट है ये हो गया 100, ओके। और यहाँ पे सेल्सियस हो गया और ये हो गया हमारा फ़ारेनहाइट, ये हो गया 212 से लेकर के इसका जो टॉप पॉइंट होता है 312। और केल्विन जो पैमाना होता है ये हमारा होता है, यहाँ पे केल्विन देंगे और ये होता है 273 से 373। आफ्टर देन और जो रीमर है हमारा ये होता है 0 to 80, यानी इसका जो इसके पैमाने के जो टॉप बॉटम पॉइंट होता है सबसे जो बॉटम पॉइंट होता है वो 0 होता है और टॉप पॉइंट जो होता है वो 80 का होगा। तो देखो हाउ टू डील एंड सॉल्व दिस रिलेटेड टू दिस टाइप क्वेश्चन। In our point, how to derivate the relation between the Celsius and Fahrenheit, between the Fahrenheit to Kelvin, between Kelvin to Reaumur, Reaumur to Fahrenheit, Reaumur to Kelvin, Reaumur to Celsius. Okay, very easily we can solve derivate formula. सबसे पहले जैसे अभी क्वेश्चन में अगर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो पहले फार्मूला निकाल लेते हैं यहाँ से हम। फार्मूला याद रहेगा तो किसी टाइम बोल भी गए, नो टेंशन, बहुत इजी है। आपको सिर्फ कितना रखना है 0, इसमें सेल्सियस का 0 to 100 होता है और फ़ारेनहाइट का 212 से 312 होता है, केल्विन का 273 से 373 होता है और रीमर का 0 से 80 होता है। इतना ही ध्यान रखना, इनके बीच में किसी न किसी के बीच में ये जो रिलेशन पूछेगा या इनके बीच का जो भी क्वेश्चन रहेगा इनसे रिलेटेड कि फ़ारेनहाइट में है तो रीमर में क्या होगा, रीमर में है तो केल्विन में क्या होगा, सेल्सियस है तो केल्विन में क्या होगा, सेल्सियस है तो रीमर में क्या होगा, सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। इससे रिलेटेड अंदर तक के जितने भी क्वेश्चन आए आप इससे बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे हम कि अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये करेंगे ठीक है। C-0 यानी जो इसका जो ये यहाँ पे C है सेल्सियस पैमाना C-0, तो लिख देंगे यहाँ पे C-0 अपान जो टॉप पॉइंट है अपान जो बॉटम पॉइंट है 100 माइनस 0 इज इक्वल टू ऐसे फ़ारेनहाइट में F माइनस इसका जो बॉटम पॉइंट है F माइनस 212 अपान 312 माइनस 212 300 इक्वल टू केल्विन का है तो ये हो जाएगा K माइनस 273 अपॉन
373 माइनस 273 इज इक्वल टू आर माइनस जीरो। हाँ, इसका टॉप पॉइंट 80 माइनस जीरो। देखो, सबसे पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ, विदाउट बुक आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। ये मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में इसको मैंने पढ़ा था और अभी भी ये कंसेप्ट बता रहा हूँ। ये दिस इज वेरी इजी इफ यू आर लर्न विद दिस मेथड। यू कैन आल्सो सॉल्व रिलेटेड दिस क्वेश्चन इन फ्यूचर एनी टाइम एनी वे। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सी अपॉन 100 हो जाएगा, सी माइनस जीरो, इट मीन सी अपॉन 100। ओके, और ये हो जाएगा एफ माइनस 212 अपॉन 312 में से 212 जाएगा, आपका हो जाएगा जीरो। It means I want to say when I am studying in 12th class, at that time I am read this method, and today I am not forgetting because of this, because of I study and like same, so that I am also provide this method to you. You are also read and learn how to solve related this question. Okay, zero, 2 minus 2 0, and 1 minus 1 0, or 3 minus 2 is equal to n 100. Okay. Continue. Zero and zero, zero. Okay, now you. There was some problem. I couldn't provide this. This one. Luckily, it also clear है. यहाँ पे करेंगे दिया जाएगा के माइनस 273 अपॉन 180 0, and 7 minus 70, 3 minus 2, 3 0, and 7 minus 2 7 minus 7 मतलब हो जाएगा ये 0 1, ये भी 100 आ गया, और मेरे पास ना ये जीरो हो गया, ये 7 में से 7 जाएगा जीरो, 3 में से 2 जाएगा 1। वन एट्टी टू, ओके, सो दैट 180, 180 से 212 यहाँ होगा एक्चुअली, इसलिए जो है कैलकुलेशन गड़बड़ा रहा था। 180 से 212, ओके। नाउ अगर हम यहाँ पे 180 और 180 माइनस 180 212 और 180, ओके, यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ 2 और 11 बोले तो 11 बोले तो यहाँ पे है आपका 8, ये 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 से 2, ये 32 आ जाएगा। ओके, नो इशू, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग this calculation because of I am learning about this question in 2010. Now I am teach to you,
so that no issue. This is 180 and this is 212. Okay, तो हो जाएगा आपका जो इरेज करेंगे हम f माइनस 180 and 212 minus 1. Also, yes, of course, this is okay. So that there was 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2. So 6 goes 1. तो डिफरेंस ऑफ 180 ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 11 में से 3 को ओके तो यहाँ पर आ जाएगा 3 को ये ओके मोबाइल थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे क्रिएट 180 टू 112 होना था तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 180 एंड 2 ताकि यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे एफ माइनस क्या आएगा यहाँ पे 180 ओके another video ठीक है now just describe about the heat chapter. From heat chapter there was a very important topic there is very important topic related to Celsius, Fahrenheit, Kelvin and Reaumur. So how to be derivate related this instrument relation between relation between the Fahrenheit, Celsius and Kelvin and Reaumur, and how to be solve the related question with the help of this formula we can solve very easily. So first of all how to derivate related to formula. इन फर्स्ट आपका ये सेल्सियस पैमाना है और ये फ़ारेनहाइट पैमाना है, ये केल्विन पैमाना ओके। तो सेल्सियस का जो क्वेश्चन यहीं पे बनता है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। आपने फिजिक्स साइंस का चैप्टर उठाएंगे ना तो उसमें मल्टीपल टाइप का जो क्वेश्चन होता है मल्टीपल टाइप का जो क्वेश्चन रहता है कि सेल्सियस का जो निम्नतम बिंदु होता है, निम्नतम पॉइंट होता है वो कितना होता है, एक क्वेश्चन ये बना देता है। एक क्वेश्चन ये बना देता है कि सेल्सियस का जो टॉप पॉइंट होता है मतलब उच्चतम क्वथनांक क्या होता है, तो ये क्वथनांक ऐसे बोलता है तो उसका क्वथनांक क्या होता है, ये 100 होता है। यहाँ पे ये क्लियर हुआ है, इसी लिख दिए। इसका जो निम्नतम पॉइंट है ये है और उच्चतम पॉइंट है 100 है। ऐसे फ़ारेनहाइट से बना देता है। इसका जो निम्नतम पॉइंट है 32 है और जो इसका टॉप पॉइंट है 212 है। ऐसे जो केल्विन का है इसका निम्नतम पॉइंट 273 है और टॉप पॉइंट 373। ऐसे र्यूमर का जो निम्नतम पॉइंट क्या है 0 है और टॉप पॉइंट जो है 80 है, मतलब उसका क्वथनांक जो है 80 है, मतलब सबसे उसका उच्चतम पॉइंट क्या है वो 80। ओके, तो सबसे पहले हम डेरिवेट करेंगे यहाँ से इसका फार्मूला, यानी रिलेशन बिटवीन द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टू केल्विन, केल्विन टू Reaumur. So very easily we can related formula derive here. How to derive the related to formula from this thermometer. This thermometer Celsius, Fahrenheit, Kelvin and Reaumur. Okay. In our first this is C, this is F and K and okay. तो C माइनस 0 क्या करेंगे कि जो ये C माइनस है C माइनस 0 कर देंगे और अपन जो टॉप पॉइंट है अपन बॉटम पॉइंट, यानी 100 माइनस 0। दिस इम्प्लाइज दैट इक्वल टू आपका F माइनस 32 अपॉन
ये टॉप पॉइंट जो है 12 माइनस 32 लाइक सेम ए माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273 इक्वल टू आर माइनस ये बॉटम पॉइंट 0 अपॉन टॉप पॉइंट 80 माइनस आपका 0। ओके, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लर्न यही करना है कि इसका जो बॉटम पॉइंट है वो कितना है, इसका टॉप पॉइंट कितना। आपको ये कैसे याद है, इसका बॉटम पॉइंट सेल्सियस का बॉटम पॉइंट कितना, टॉप पॉइंट कितना, फ़ारेनहाइट का बॉटम पॉइंट क्या कितना है, टॉप पॉइंट कितना, केल्विन का बॉटम पॉइंट कितना है, टॉप पॉइंट कितना, और ह्यूमर का बॉटम पॉइंट कितना है और टॉप पॉइंट कितना है। तो ये अगर आपने ऐसे बना लिया फिर तो क्या करना है, यहाँ से इसके बॉटम पॉइंट को माइनस करेंगे अपॉन 100 माइनस बॉटम पॉइंट। आफ्टर दैट ये एफ माइनस 32 अपॉन इसका टॉप पॉइंट 212 बटे 35 ऐसे के माइनस 273 अपॉन 373 माइनस ऐसे आर माइनस 0 अपॉन 80 माइनस 0 लाइक से। अब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करें। यहाँ पे कैसे, इतना करने के बाद अब जैसे क्वेश्चन में अगर पूछ दिया कि क्या नाम से सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, संबंध है क्या है, तो यहाँ पे बाकी को ऐसे हाइडन कर देंगे और ये पॉइंट को यहाँ से पिकअप करेंगे। तो ये हो जाएगा c माइनस 0 मतलब c अपॉन ये 100 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 बोले तो ये 180 आएगा। दोनों से दो आप दोनों से दो निकालेंगे तो 0 आएगा और ये यहाँ पे 11 आ रहा है, 11 में से 3 जाएगा तो 8 आ जाएगा और यहाँ पे एक्चुअली कैरी हुआ था तो यहाँ पे 1 बचा है, ये 1 ऐसे यहाँ पे 6 माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273 यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा 30 और फिर उसके बाद 7 से 7 निकलेगा आपका तो यहाँ पे 0 आएगा और 3 में से 2 आएगा, 3 में से 2 आएगा कितना आएगा, 3 में से 2 आएगा तो 1। आफ्टर देन ये R अपॉन ये 80 ये आ गया। एक्चुअली हमें C और इनके बीच में चाहिए होता था तो अब इसको हम हाइडन नहीं रखेंगे, इतना ही यहाँ पे हम कैलकुलेट कर देंगे। C मतलब C और F में चाहिए तो ठीक है, ये R अपन 80 हो गया, आपको इतना पहले बना के रखेंगे, ठीक है। ये है आपका केवल। अब यहाँ से C अपन F माइनस 32 चाहिए तो इतना हाइडन कर देंगे और अगर C और K में चाहिए तो इसको हाइडन कर देंगे, C और R में चाहिए तो इसको हाइडन कर देंगे। तो अभी हमें क्या निकालना था, C और F सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन निकालना था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इजीली C अपॉन 100 F माइनस 32 अपॉन 180। ओके, तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 5 जा 10 और 2 9 जा 80। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा C अपॉन 5 F माइनस 32 अपॉन 9। ये होता है एक्चुअल में इसका फार्मूला, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। C अपॉन 5 F माइनस 32 अपॉन 9, एक डेरिवेट हो गया। अब क्या करेगा, एक सेल्सियस दिया रहेगा, फ़ारेनहाइट पूछेगा तो सेल्सियस की वैल्यू यहाँ रख देंगे, फ़ारेनहाइट बाकी इधर लेके चले जाएंगे सारे नंबर्स को। ऐसे फ़ारेनहाइट अगर सेल्सियस
का मान दिया रहेगा तो फ़ारेनहाइट पूछेगा तो सेल्सियस का वैल्यू यहाँ रख देंगे, ये बाकी इस सारे वैल्यू हाँ इधर लेके आएंगे। ऐसे क्या नाम से अगर फ़ारेनहाइट सेल्सियस दिया है फ़ारेनहाइट पूछेगा मतलब इसमें से एक दिया रहेगा एक पूछेगा। ये आई मीन सी है, दो इसमें वेरिएबल्स हैं, दो चर राशियाँ हैं इसमें, इसमें से एक जो है आपको पूछेगा और एक दिया रहेगा एक पूछेगा, एक दिया रहेगा एक पूछेगा, तो उसी का वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे, बाकी कैलकुलेशन कर देंगे। नेक्स्ट ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब सी और के का पूछ रहा है तो इसको दोनों को हाइडन करेंगे। तो सी माइनस जीरो है अपॉन 100 माइनस 100 माइनस जीरो बोले तो 100, सी माइनस जीरो तो सी आएगा, और ये के माइनस 273 अपान 373 में से 273 जाएगा तो 330, और 7 में से 7 जाएगा तो आपका आ जाएगा 0, और ये 3 में से 2 जाएगा तो ये आ जाएगा 100। तो ये 100 डिवाइड हो जाएगा, आपको पता है। तो दिस इम्प्लाइड दैट सी इक्वल टू आ जाएगा के माइनस 273। अमूमन हम इसको ऐसे याद करके रखते हैं कि के बराबर 273 प्लस सी, ये आपको याद होगा। अब इसमें भी क्या करेगा, दो वेरिएबल्स यहाँ भी हैं के और सी, तो इसमें एक का वैल्यू दिया रहेगा दूसरे का पूछेगा, ये वैल्यू दिया रहेगा तो ये पूछेगा, ये वैल्यू दिया रहेगा तो ये पूछेगा, तो इजीली सॉल्व कर देंगे यहाँ वैल्यू रख करके सी का, बहुत इजी है। नेक्स्ट आफ्टर देन अगर ये पूछ दिया सेल्सियस और रिवर का रिलेशन, तो इसको दोनों को हाइडन कर देंगे, सी अपॉन 100 इक्वल टू आर अपॉन 80, तो ये डिवाइड हो जाएगा, और 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ओके। तो ये आएगा अपना सी अपॉन 5 इक्वल टू आर अपॉन 4। तो इट मीन्स अगर सी इक्वल टू आएगा तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 4 आर, ये ऐसे याद रखेंगे। यहाँ भी दो वेरिएबल हैं, सी दिया रहेगा तो आर पूछेगा, आर दिया रहेगा तो सी पूछेगा। आफ्टर देन क्या करेंगे, ऐसे जिनके बीच में रिलेशन रहेगा आपको एफ और के के बीच में, के और आर के बीच में, तो बस यही मेथड अप्लाई करेंगे। जिसके बीच में रिलेशन पूछेगा, जिसका क्वेश्चन पूछेगा, उसी को हम उसी के साथ को बाकी कैलकुलेशन करके फार्मूला निकालेंगे और बाकी को हाइड कर देंगे। लाइक ऐसे हम आप करते हैं के एफ और के में क्या करना है, एफ और के, तो बाकी को इसको हम हाइडन कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा एफ माइनस 32 अपॉन 12 माइनस 32 इक्वल टू आर अपॉन, सॉरी के है, के चाहिए तो के माइनस 273 अपॉन, ये कितना आ रहा था, अब ये 100 आ रहा था, हाँ ये 100 है, तो ये इसका वैल्यू इजीली निकल गया। यहाँ पे क्या करेंगे आप, एफ माइनस 32 अपॉन, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 11, हाँ 180 आएगा यहाँ पे, इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 100। तो यहाँ डिवाइड होगा, आ जाएगा 2 9 18 और 2 5 10, ओके। तो ये हो जाएगा एफ माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 5। इट मीन्स
आप कहेंगे इसको कि एफ माइनस 32 इक्वल टू 9/5 और के माइनस 273। ये आपका रिलेशन आ गया या फॉर इसके बीच में जहाँ भी दो वेरिएबल आ गए। अब इसमें एफ दिया रहेगा, के का वैल्यू पूछेगा, के दिया रहेगा तो एफ का वैल्यू पूछेगा। इजी, दिस इज वेरी इजी। तो यही है एक्चुअली, ऐसे ही निकालते हैं। आप एक और देख लेते हैं हम, सी और के का। सी और के का देख लेंगे। एफ और के का था सी और आर का निकाल। That's enough. I think that's enough. You are understand how to derive the alpha related to this. So that we are just going to take the one example and solve the question. Okay. हाँ ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसका कैसे सॉल्व। क्वेश्चन में क्या पूछेगा? क्वेश्चन में ऐसे बहुत बहुत ही बहुत डिफरेंट पूछता कि एक गिलास वाटर है, जिसके एक गिलास में वाटर है, ये गिलास है, इस गिलास को धूप में रख दिया गया। 1 घंटे बाद इसका टेम्परेचर सेल्सियस पैमाने से मेजरमेंट कर दिया गया, तो सेल्सियस पैमाने पर इसका जो वैल्यू आ गया वो सेल्सियस पैमाने में 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। आफ्टर 1 आवर ये गिलास का जो टेम्परेचर आ गया वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो उसी को सेल्सियस पैमाने पे, उसी को जब हम फ़ारेनहाइट पैमाने पर मेजरमेंट करेंगे तो कितना आएगा? तो अभी मैंने डिराइव किया था ये फार्मूला कि ऐसे क्या कि C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इक्वल टू, यानी फॉरेन पे पूछा, फॉरेनहाइट वाले पे, ये फॉरेनहाइट थर्मोमीटर पे कितना आएगा इसका वैल्यू, तो ये एफ इक्वल टू वाट ये हो गया। तो ये हो जाएगा 212 आपका एफ माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। ओके, तो ये हुआ था आपका C अपॉन 5, ठीक है। और ये आ जाएगा एफ माइनस 32 अपॉन 180। भाई कैसे है, ये 100 हुआ था और ओके सॉरी ये 100 है, तो ये यहाँ से डिवाइड हुआ, 210 और 2 18, यानी ये वैल्यू आई थी आपका क्या, C अपॉन 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 9। ये C बटा 5 एफ माइनस 32 ये आएगा। ओके, C बटा 5 एफ माइनस 32 क्या था, ये C बटा 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 बटा 9 यह था। अब यहाँ पे C दिया है, एफ का वैल्यू पूछता है, तो C इक्वल टू यहाँ पुटअप कर देंगे, 70 हो गया अपॉन 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 9। तो एफ का कैलकुलेशन करना है। अब मैं अभी जो आपको वीडियो भी बनाया है आपको अलजेब्रा से रिलेटेड, उसमें क्या था और बनाएंगे अभी उससे रिलेटेड, उसमें यही करना होता है। जो चर राशि का वैल्यू नहीं ज्ञात रहता है क्वेश्चन में, उसको क्या करते हैं हम, जो चर राशि का वैल्यू नहीं पता रहता उसको हम क्या करते हैं, उसको हमेशा हम लेफ्ट में ले जाते हैं और बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको राइट में रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ एफ है, एफ को हम कोशिश करेंगे हमेशा क्वेश्चन में कि इसको लेफ्ट में लेके आए, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू को राइट में लेके जाएगा। ये हो जाएगा 70 इंटू 9 अपॉन 5 इक्वल टू एफ माइनस 32। ये हो जाएगा 5 पंजा 5, 5 पंजा 5 और 5 4 जा 20। तो ये आपका आ गया सिंपलाइट दैट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ माइनस 32 इक्वल टू 40 इंटू 9 अपॉन 1 मीन्स 1 नथिंग
डिनोमिनेटर में 1 है तो कुछ नहीं हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा एफ माइनस 32 ये 6 और ये आ जाएगा 14 126 49 या 126। ओके, तो यहाँ पे एफ इक्वल टू आ जाएगा 126 प्लस 32, ये आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, 8 5 1। एफ इतना फ़ारेनहाइट आ गया 158 फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट पे इसका जो वैल्यू आ जाएगा, फ़ारेनहाइट पे जो वैल्यू आ गया एफ इक्वल टू 158 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इतना फ़ारेनहाइट, ये आपका इतना फ़ारेनहाइट होगा। ये इतना फ़ारेनहाइट आपका आंसर आ रहा है। ठीक, ओके, 158 फ़ारेनहाइट। ऐसे सेम क्वेश्चन बना रहेगा आपका सी, यानी इस ग्लास का जो आफ्टर 1 आवर्स धूप में रख दिया गया उसका टेम्परेचर सेल्सियस पैमाने पे 70 डिग्री आ गया, और इसी को जब हमने फ़ारेनहाइट पैमाने से मेजरमेंट करना शुरू कर दिया, ऐसे क्वेश्चन बना था, तो उसका आ जाएगा 158 फ़ारेनहाइट। और आप इसको अपने मेथड से चेक कर सकते हैं। दिस इज करेक्ट, हाँ दिस इज राइट, दिस इज करेक्ट, नो इशू हियर इज। ऐसे जितने भी रिलेट अभी डेरिवेट किए गए फार्मूला उसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनाता हूँ। अभी और क्वेश्चन मैं देता हूँ और बनाता हूँ दूसरा क्वेश्चन। कह दिया कि अगर कोई कोई गिलास में कोई वाटर है, उसे हम धूप में रख दिए 2 घंटे के लिए, इसका रिमर पैमाने पर टेम्परेचर आ गया 35 या 40 रिमर पैमाने पे जो टेम्परेचर आ गया कितना 40 रिमर। तो वही जो हमारा है फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना आएगा, सी ग्लास में रखे वाटर को अगर हम फ़ारेनहाइट में मेजरमेंट करेंगे तो कितना फ़ारेनहाइट आए, ये है क्वेश्चन। यानी फ़ारेनहाइट इक्वल टू 1। तो हमने डिराइव किया क्या कि फ़ारेनहाइट टू रिवर, दिस इज वेरी इजी, एफ माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 इक्वल टू आर माइनस 0 अपॉन 80 माइनस 0। दिस implies that f minus 32 upon 180 इक्वल टू आर अपॉन 80। तो अब कह रहा है रिमर पे 40 रिमर आया, तो रिमर का वैल्यू यहाँ रख देंगे। दिस implies that f minus 32 अपॉन 180 और रिमर का वैल्यू कितना है, ये 40 आ रहा, 40 रखती है और ये 80 है, यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 2 जा 8। This implies that क्या जाएगा f माइनस 32 180 अपॉन 2। So this implies that f minus 32 90 and this implies that f is equal to 90 plus 32. This implies that f is equal to 122. फ़ारेनहाइट पे जो टेम्परेचर आएगा इतना फ़ारेनहाइट आ जाएगा।
जो टेम्परेचर उस गिलास का, वाटर ऑफ ग्लास के गिलास है, इसका टेम्परेचर जो है बता रहा है ये रिमर पे ये 40 डिग्री है, अरे 40 रिमर है, तो यही फ़ारेनहाइट पे जो आएगा ये आ जाएगा 122 फ़ारेनहाइट। इसके लिए नो इशू, ऐसे सेम टू सेम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको बेसिकली याद क्या रखना, कुछ भी नहीं है, नथिंग। आपका सी का जो बॉटम पॉइंट है 0 है, सी का टॉप पॉइंट है 0, एफ का बॉटम पॉइंट 32 है, एफ का टॉप पॉइंट 212, के का बॉटम पॉइंट 273 है, टॉप पॉइंट 373, आर का 0 है और टॉप पॉइंट 80 है। इससे ढेर सारा क्वेश्चन आता है, नियर अबाउट 100 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन व्हेन यू आर learning about to hit chapter. There was 100 numbers of question put up from only this topic, so that this is very easy, and if you are learning with this method you can easily solve related all type question in physics. Okay, this is my demo class, this is my first demo class about to physics. Okay, thank you, have a nice day.